मैं कहूँ लोग भगवान के चरण 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 करते हैं, भगवान के चरणों से भी गुरु इंपॉर्टेंट है गुरु का आचरण। भगवान के चरण आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर गुरु का आचरण आपके जीवन में आ गया, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के चरण से भी श्रेष्ठ है आपका अपने गुरु के प्रति आचरण, वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हम जनरली भगवान के चरणों की बातें करते हैं, हमें भगवान अपने चरणों में शांत दो में नहीं, भगवान के चरणों से भी जरूरी है आपका अपने गुरु के प्रति आचरण कैसा, आप कैसा बिहेव करते हो। आप भगवान के चरणों के प्रति तो बहुत सीरियस हो, भगवान के विग्रह के प्रति, लेकिन गुरु के चरणों, गुरु के आचरण, गुरु के प्रति आपका आचरण कैसा है, आप कैसा प्रिटेंड करते हो, वो और मोर इम्पोर्टेंट। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और शिक्षक का ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, क्योंकि उसको समाज को कल्याण करना है, ठीक है ना। तो सामान्यतः ग्रंथों और शिक्षक को कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर हो ना, मन से ना बोले मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए, नहीं, आपको जो भी लगता है प्रभु जी, कीप इन योर पॉकेट, क्लोज एंड जिप लॉक इन योर पॉकेट एंड नो, जो शास्त्र कहते हैं वो करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो ना पटे। तो माता पिता शत्रु अपने बच्चे को, जो बालकों को शास्त्र नहीं पढ़ाते। हमेशा शास्त्रों से बड़ा बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर अभी आप ठीक हो गए, यू आर यूथ, तो आप अगर ठीक हो गए ना, तो आपके पास ना आने वाले बहुत समय तक बहुत एनर्जी रहेगी सही चीज को सीख गए हो। क्योंकि एक चीज तो मान के चलो, यहाँ पे आपको पद पद में विपदा मिलेगी, पद पद विपदा। लेकिन अगर आप पक्के हो ना, तो आपको हर पद में विपदा अगर मिल भी गई ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग नॉलेज में हो, आप भगवान के ज्ञान में हो, आप गुरु की संरक्षण में हो, आप वैष्णव के संग में हो। वैष्णव का संग, गुरु की संरक्षण और कृष्ण का ज्ञान, ये तीनों बहुत अल्टीमेट है। आप फुल ऑफ नॉलेज में हो, भगवान की आध्यात्मिक नॉलेज में, और वो नॉलेज जिनसे ले रहे हो गुरु के बिल्कुल संरक्षण में हो, और साथ में वैष्णव का संग भी है, तो यू आर ऑन द टॉप, आप बहुत ऊंचे हो, आप हमेशा ऊपर बन के रहोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शिष्य जो गुरु को बहुत बड़ा समझते हैं। गुरु को बहुत बड़ा समझना चाहिए। आपको पता है, महाराज को इतना बड़ा समझो, आप लोग इतना बड़ा समझो कि माइंड सेट कर लो, ये व्यक्ति मेरा उद्धार करेगा, ये मेरे को मारे, मेरे को प्रेम करे, मेरे को लताड़े, मारो राखो जो क्या है, जो इच्छा तो मारो राखो जो इच्छा तो, जो मर्जी करो। आई एम सर्वेंट, मीन आई एम सर्वेंट। सर्वेंट के बाद कभी डिजायर नहीं होता। आपको एक अच्छे सर्वेंट का कोई डिजायर नहीं, उसका एक डिजायर है, उसके मास्टर को क्या डिजायर है, उसको प्लीज करना है। ऑनेस्टली इतना एक्चुअली भक्ति इतनी सुंदर है, भक्ति विधि तो मैं कहता हूँ भक्ति जितनी सुंदर है, उससे ज्यादा भक्ति विधि सुंदर है। इस विधि में हमेशा आश्रय है, इस विधि में हमेशा हम हमेशा ना, आपको पता है, मैं गीता पढ़ रहा था तो मैंने गीता से समझ में आया, गीता हमें बार बार कॉन्फिडेंस देती है। मैं कहता हूँ यार, गीता कॉन्फिडेंस क्यों देती है? गीता में कृष्ण केवल भगवान नहीं बने, गुरु भी बने। बाकी सब जगह भागवतम में कृष्ण भगवान है, लेकिन गीता में क्या स्पेशल है? व्हाट इज, अगर आपसे पूछे गीता में क्या स्पेशल है जो भागवत में नहीं है? ये भागवत में भी है लेकिन कम है, लेकिन गीता में कृष्ण गुरु भी है और कृष्ण भगवान भी है। बाकी भागवत में कृष्ण केवल भगवान है, इसीलिए गीता और फ्लरिशिंग है। जब भगवान गुरु बन जाए, या गुरु कैसा होना चाहिए भगवान बताए, तो कितना सुंदर है। गुरु की संरक्षण से सुंदर इस जगत में कोई वस्तु नहीं है। जो गुरु द्वारा संरक्षित है, कैप्चर्ड है, कैप्टिवेटेड है, वो बहुत सुखी है। प्रभात जी यहाँ पे बोल रहे हैं, नेता की आवश्यकता है, एक लीडर की आवश्यकता है। अगर लीडर नहीं होगा तो सब कहेंगे सब समान है। जब सब समान है तो सभी जगत में समान बन के रह जाते हैं। कोई समान नहीं है, क्योंकि इससे डिसिप्लिन खराब हो जाता है। पिता नहीं होगा तो बच्चे खराब, पिता का पिता नहीं होगा तो वो आदमी, वो व्यक्ति खराब, है ना। गुरु नहीं होगा तो शिष्य खराब, भगवान नहीं होंगे तो पूरी प्रजा खराब। आवश्यकता है एक शिक्षक की हमेशा, है ना। शिक्षक आते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बच्चे शरारती, जैसे टीचर आती है तो सब शांत, है ना। जैसे तुम लोग शरारतें कर रहे हो, तुम्हें पता चले आप सबको कि मैं आ गया हूँ, तो थोड़ा शांत कर दे, पर प्रभु जी आ गए ना, थोड़ा कंट्रोल, है ना, होता है ना।
जरूरत है, क्योंकि ये इसी को अवरोही पद्धति कहते हैं। एक है अवरोही पद्धति, एक है आरोही पद्धति। तो अवरोही पद्धति में ज्ञान जाता है ऊपर से नीचे। अगर नीचे वाला ज्ञान देने लगेगा सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जनरली ज्ञान किसको देना चाहिए? जो बड़ा है, जो टीचर है। अगर बच्चा ज्ञान देगा और टीचर को और समाज को, तो समाज डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चा ज्ञान दे सकता है, अगर वो प्रहलाद महाराज है तो वो दे सकता है। हर कोई बच्चा नहीं दे सकता, क्योंकि वो भागवत है। 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज का नाम आता है। जनरली नहीं दे सकते। यहाँ प्रभा जी पहले बोल रहे हैं कि व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे, और शिक्षा सिर्फ बोल के ना दे, तुम ये कर लो, तो वो कर लो, तुम ये नहीं, खुद पे आचरण होना चाहिए। आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आप क्या कहते हो वो नहीं समझते, आप क्या करते हो उससे समझ में आता है ना। लोग बहुत आपको सेंटीमेंट बातें करेंगे, बहुत आपको भावुकता की बातें करेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका आचरण क्या है? हमारा आचरण इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ आपको कि सुबह उठो मंगला आरती, मैं खुद नहीं उठता तो मेरे को अधिकार नहीं है आपको बोलने का कि अब मंगला आरती में उठो। मैं खुद उठता हूँ तो फिर मैं डांटने का भी अधिकार है मेरा। क्यों नहीं उठते? क्योंकि मैं उठता हूँ। एक बार गांधी जी, बहुत सुंदर कथा है, कई बार बताई है मैंने। एक बार गांधी जी के पास गांधी जी को सब मानते थे, तो बच्चे को लेके, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, टॉफी बहुत खाता है, इसको ठीक करो। गांधी जी कहते हैं अगले हफ्ते लाना 10 दिन बाद। वो माता 10 दिन बाद लेके आई, तो बोला अगर तुमने टॉफी खाया तो थप्पड़ पड़ेगा। वो बच्चा डर जाता है। तो माँ पूछते आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं बोला? कहते मैं खुद खाता था, मैंने खुद छोड़ा पहले। मेरी और सच्ची में प्रचार में असर तभी होगा जब प्रचारक के पास वो गुण खुद होगा। अगर मेरे पास वो गुण खुद नहीं है, या आपके पास वो गुण खुद नहीं है, और आप लोगों को कहोगे ऐसा करो, आप देखना उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप बोलो आप काम को कंट्रोल करो, खुद काम में पड़े हो तो क्या बोल रहे हो कंट्रोल करो? कभी मजा। और जब आप खुद कंट्रोल करोगे फिर आप डंडी दोगे, ये नहीं करना, ये करना है, करना है, ये करना है, क्योंकि आपका कंट्रोल है। तो आचरण का मतलब सबसे पहले अपने ऊपर काम है। आचरण बाहर नहीं होता।